तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि TCL में फाइल को रीड कैसे किया जाता है और फाइल में कंटेंट राइट कैसे किया जाता है। तो इन NS2 सिमुलेशन हमें अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें फाइल में राइट करते हैं हम, जो NS2 के रिजल्ट्स होते हैं फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग। तो इसमें इस सेशन में हम देखेंगे कि किसी फाइल में डेटा कैसे रीड किया जाता है और राइट किया जाता है। तो TCL के अंदर फाइल को ओपन करने के लिए कमांड होती है ओपन, देन फाइल नेम। तो मैं एक फाइल नेम ले रहा हूँ 1.txt, और उसके बाद हमें लिखना पड़ता है मोड। अब ये मोड क्या होता है? तो TCL के अंदर क्या है, 5 तरह के मोड होते हैं। रीड, जो कि हम R से डिनोट करते हैं, राइट W से, अपेंड A से, और हमें यदि रीड और राइट दोनों करना है हम R+ भी काम में ले सकते हैं और W+ भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस कमांड में मुझे तीसरा यहाँ जो स्पेसिफाई करना है, और हम कह सकते हैं इस कमांड का, ओपन कमांड का जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो मोड है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ W। अब जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो ये इस नाम से एक फाइल को ओपन करेगा, यदि वो एग्जिस्ट करती है। यदि एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसे क्रिएट करेगा, और उसका एक हैंडल, फाइल जो हैंडल है उसे रिटर्न कर देता है। अब फिलहाल हम वो जो भी वैल्यू, जो भी हैंडल यहाँ पर रिटर्न हो रहा है उसे हम कहीं भी स्टोर नहीं कर रहे। तो हमें उसे स्टोर करना है, तो हम लिखेंगे set f, और इस कमांड को हमने लिख दिया ब्रैकेट में, ताकि ये पूरी की पूरी कमांड इसके रिटर्न वैल्यू या आउटपुट से रिप्लेस हो जाए। तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, फाइल हैंडल, जो कि स्टोर हो जाएगा f में। अब मान लीजिए हम, मुझे उस फाइल में कुछ राइट करना है, तो मैं सिंपल काम में लूंगा puts कमांड। यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा $f। इट मीन्स मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन वो प्रिंटिंग जो होगी वो टर्मिनल पे ना होके वो इस फाइल में होगी। और मैं यहाँ पर लिखूंगा वेलकम टू NS2 प्रोग्रामिंग बाय हाउ टू हिंदी। सो और जब काम अपना हो जाए तो फाइनली हमें उस फाइल को क्लोज करना होता है। फिर 3 इंस्ट्रक्शन है बेसिक से, फाइल को ओपन करो, उसे उसमें कंटेंट को राइट करो और फाइल को क्लोज कर दो। और यदि रीडिंग है तो हम रीड मोड में फाइल को रीड ओपन करेंगे, उसका कंटेंट रीड करेंगे, एंड देन फाइल को क्लोज कर देंगे। तो लेट्स सी कि ये कोई फाइल क्रिएट करता भी है या नहीं। तो हमने ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे और देखेंगे वहां पर कोई फाइल क्रिएट हुई या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट होगी 1.txt, वेलकम टू NS2 प्रोग्रामिंग बाय हाउ टू हिंदी। सो हमने राइटिंग ऑपरेशन तो सक्सेसफुली कर लिया। अब मान लीजिए हमें इसी फाइल से डेटा रीड करना है। तो हम रीड करने के लिए इसको R मोड में ओपन कर लेंगे, यानी रीड मोड। अब इसका डेटा फैच करने के लिए हम लिखेंगे गेट एज $f, और यहाँ पर एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, लेट्स से डेटा। अब हम उस डेटा को प्रिंट करा देते हैं टर्मिनल पे, देखने के लिए क्या है उस डेटा वेरिएबल में, और फाइनली हम फाइल को क्लोज कर देंगे। सेव दिस फाइल एंड एग्जीक्यूट इट। तो हमने जब एग्जीक्यूट किया तो सक्सेसफुली उससे रीड हुआ, डेटा वेरिएबल में वो स्टोर हुआ, हमने डेटा को प्रिंट कराया तो इसने सक्सेसफुली ये प्रिंट कर दिया। सो NS2 की सिमुलेशन के लिए इतना फाइल हैंडलिंग सफिशिएंट है, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। हमें यदि कुछ उसमें फाइल में कंटेंट को डालना है तो puts कमांड सफिशिएंट, और हमें यदि फॉर्मेटिंग में डालना है तो वो हमें लेटर वीडियो में डिस्कस कर लूंगा ड्यूरिंग सिमुलेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।